Hello everyone, welcome to our YouTube channel Explore Mathematics, जहाँ पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं कॉलेज में पढ़ना, और फिर हम बेसिक से लेकर जैसे सारे मैथमेटिक्स जो हैं जैसे मतलब जितने भी पोर्शंस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। बेसिक रियल में भी बेसिक टॉपिक्स हो गए, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही कैलकुलस हो गया, फिर सारे जो हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं जो हमारे हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे करके मतलब पहले बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, फिर हम हायर लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि हम अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक CSIR, गेट और बाकी इन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, हम जैसे स्टार्टिंग में अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है। अलजेब्रा में हमें पता है कि अलजेब्रा जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पहले हम नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, मतलब अलजेब्रा ऑफ नंबर्स पढ़ते थे, ठीक है। और तो जैसे हम नंबर्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, हमारे जैसे कि नेचुरल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होती हैं, ऐसे करके हम नंबर्स का अलजेब्रा हमने पढ़ा है स्कूल लेवल पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले अलजेब्रा में हम करेंगे स्पेशली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे, कि जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस का हमें पता है ना कि हमने बेसिक में जैसे मैट्रिसेस है वो पढ़ी हैं 12th क्लास में। तो हम मैट्रिसेस में ऐसे बोलते थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे कि हम बोलते हैं M×N की मैट्रिक्स है, मतलब वो एम एन नंबर्स हैं उनको अरेंज कर रखा है M रोज़ और N कॉलम्स के फॉर्मेट में, ठीक है। उस टाइप की रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अब ऐसा कुछ लिख रखा है, हमने लिखा है कि 2×3, 2×3 का मतलब है ये M की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, जैसे कि मैंने मतलब ऐसा कुछ लिख दिया N2 0 -1 0 5। तो ये क्या है, ये एक 2×3 की मैट्रिक्स है जहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। उसके ठीक है, तो ये लिख रखा है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज़ ए सेट ऑफ M n नंबर्स। वो M n नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ M रोज, और जहाँ पे हर एक रो में क्या होते हैं n नंबर होते हैं, मतलब कि जैसे कि ये है, ये 3×4 की मैट्रिक्स है, तो इसकी हर एक रो में कितने नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ये इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो इस हर एक रो के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। हर एक कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो जैसे ये कॉलम है C1, C2, C3, C4 ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट है, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो यही लिख रखे है, एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे हम क्या पढ़ते थे, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइड लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होते हैं। ऐसे ही हम इसको रिलेट करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। मतलब जैसे हमने पहले लिखा था इन जनरल M×N की मैट्रिक्स, तो अगर M और N बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं M×M की मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसके अंदर
एक रो है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, मतलब कुछ फाइनाइट ही होंगे ऑब्वियसली। तो ऐसे ही हम क्या बोले, कुछ 1x n टाइप की मैट्रिक्स जहाँ पे एक रो है और कॉलम कितने n कॉलम है, कुछ भी जनरल। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 4 9 5। तो ये वाली मैट्रिक्स है, ये कितने की है, 1x2 की है, क्योंकि इसमें एक रो और 2 कॉलम है। ये वाली मैट्रिक्स है, ये 1x3 की है, इसमें एक रो और 3 कॉलम है, ठीक है। अब इसकी बात आती है कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स ये होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ऐसे ही जैसे रो मैट्रिक्स में क्या बोला था, जिसमें एक रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो इसलिए इन जनरल क्या होता है, m×1 की मैट्रिक्स, मतलब कितनी भी m रोज है और कॉलम एक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3 रो है और एक कॉलम है, जो गिवन एग्जांपल में जो मैट्रिक्स दे रखे हैं। उसके आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे कि हम ऐसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बनाते थे, तो हम ये बोलते थे ना, यहाँ ABCD और ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये वाले क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो हम ये वाला जो डायगोनल है इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ये वाला डायगोनल है इसको क्या बोलते हैं, हम अपोजिट डायगोनल बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारी मैट्रिक्स में जो ये वाले डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उन्हीं को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, उसके अंदर पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बराबर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब कि जो ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या हो जाए, 0। अब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वाले मैट्रिक्स रखिए, इसमें ये है डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि हम इन जनरल मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखते हैं, A11 यहाँ पे, मतलब A11 एलिमेंट का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। A12 एलिमेंट का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। अगर हम इन जनरल 3x3 की बात करते हैं, तो A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही A21 A22 A23, ठीक है। यहाँ पे आएगा A31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A32 और A33, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले एलिमेंट, जहाँ पे देखो A11 A22 A33, ठीक है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, कुछ I टाइप की, जहाँ पे I कहाँ से वेरी करता है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और I, और लेस देन इक्वल टू होता है N से। जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे N की वैल्यू 3 थी, तो हम A11 A22 A33 A तक के जो एलिमेंट्स हैं ये हो जाएंगे। ऐसे A11 A22 A33 और एंड सो ऑन AN तक कोई भी इन जनरल n×n की मैट्रिक्स है, तो उसके मतलब n×n की मैट्रिक्स के अंदर n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यही बोल रखा है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, वो क्या होती है, 0 होती हैं। तो हमारी मैट्रिक्स के अंदर अगर इन n जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, 0 या फिर नॉन 0, लेकिन उनको छोड़कर जो ये वाले एंट्रीज है ना, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाली एंट्रीज है, डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाली एंट्रीज है, वो सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये दे रखी है 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स, ये दे रखी है हमें 4x4 की डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाली, ठीक है। आगे लिख रखा है ए एन रो डायगोनल मैट्रिक्स इज समटाइम्स ब्रीफली वेरीफाइड एज दिस। तो कई बार क्या कर देते हैं, यही कि उसको ब्रीफली का मतलब कि शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं ऐसे करके, क्योंकि हमें पता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे क्या हैं, 0 है। तो सीधा ऐसे करके लिख देते हैं DIAZ और D1 D2 एंड सो ऑन DN, जहाँ पे जो D1 है वो A11 पोजीशन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे है, D2 है वो A22 पोजीशन के ऊपर, एंड सो ऑन DN है ANN पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो सिर्फ क्योंकि इन्हीं डायगोनल एलिमेंट को लिस्ट करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे D1 D2 एंड सो ऑन DN, ठीक है। अब इसके बाद रखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच
ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब जो जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था, सिर्फ ये कंडीशन थी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो तो जीरो होंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स पे ये ऐसा कुछ नहीं था कि वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे स्केलर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए क्योंकि उसके नॉन डायगोनल तो जीरो होने ही चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के भी ऊपर एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये लिख रखा है 2 2 2 लिख रखे हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये वाले मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे स्केलर्स हैं, वो सारे नंबर्स हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है, अब हम डायगोनल से आए स्केलर के ऊपर, स्केलर से आएंगे हम आइडेंटिटी के ऊपर या फिर यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी एक स्पेशल टाइप की स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि जो हमने बोला कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स में सारी जो डायगोनल एंट्रीज है वो इक्वल होती हैं। अब जो वो सारी डायगोनल एंट्रीज वो इक्वल तो होती है अगर वो वन हो जाए सारी डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट हो जाए, यूनिटी हो जाए, वन हो जाए, वन वन हो जाए, कोई भी एन क्रॉस एन की स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि वो डायगोनल भी थी, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, और स्केलर है इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हैं डायगोनल के ऊपर वो बराबर आ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स। अब उस इक्वल आने में भी एक स्पेशल कंडीशन है कि वो वन वन हो जाए, ठीक है। वन वन हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी और यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिख रखी है, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो आएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक कोई भी मैट्रिक्स है उसको ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, सबसे पहली कंडीशन तो ये क्या है, एवरी एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल इज ज़ीरो। देखो मतलब हम अगर ऐसे कुछ बना के देखते हैं ना, जैसे ये डायगोनल होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले ये वाले एलिमेंट है सारे, ठीक है, ऐसे कुछ बनेंगे ना, इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हो जाएं, तो देखो ये इस टाइप की बनी, ये ऊपर की टाइप, ये हाइपोटेनस है ना इस ट्रायंगल का, तो ये किस टाइप की बन रही है, अपर टाइप की ट्रायंगल बन रही है ऐसे। मतलब अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो हमारी मैट्रिक्स बनती है अपर डायगोनल टाइप की, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो अपर डायगोनल टाइप की बनती है, और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट ये वाले हो गए ना, यहाँ से ऐसे बनेंगी, तो ये हाइपोटेनस ये वाला इसका नीचे की साइड है, मतलब ये कुछ ऐसा है, मतलब ट्रायंगल को उल्टा करके लिख रखा है। तो इस वाले रेड वाले बनाई, इसमें क्या होता है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो मैट्रिक्स बनती है लोअर ट्रायंगुलर टाइप की, ठीक है। मतलब अपने नाम का उल्टा है कि जैसे अपर ट्रायंगुलर बोला तो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर बोला तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट क्या है और डायगोनल से नीचे वाले क्या हैं, ठीक है। मतलब उनके वो जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है, हम ये लिख सकते हैं ना कि जैसे 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स होती है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसको हम अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले जीरो हैं, नीचे वाले में इसमें एक एलिमेंट है, हमने 2 क्रॉस 2 के लिए, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, तो अपर ट्रायंगुलर भी है, तो लोअर ट्रायंगुलर भी आई थी, अपर ट्रायंगुलर भी आई थी, तो ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर भी है और अपर ट्रायंगुलर भी है, ठीक है। ऐसे ही लिख रखे हैं कि दूसरा इस चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं कि जैसे
जनरली हम क्या लिखते हैं कि एक ऐसे लिखते हैं A11 A12, जैसे हम 3x3 की मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो डायगनल, ये वाले एलिमेंट्स है, ये डायगनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये अगर हमने बोला था कि हमारी मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जीरो होंगे। अब इन एलिमेंट में सब में ध्यान से देखो कि जैसे A12 है, मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना एलिमेंट्स को AIJ, ठीक है। तो यहाँ पे A12 में क्या है, 1 छोटा है और 2 बड़ा है, ठीक है। A12 0 होना चाहिए। A13 है, A13 0 होना चाहिए। A13 में भी देखो यहाँ पे I छोटा है और J बड़ा है। A23 0 होगा तो 23 0 होगा, वहाँ पे भी 2 छोटा है 3 बड़ा है, मतलब I छोटा है D बड़ा है। तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें या तो हम ये बोल दें कि प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। जहाँ पे I लेस देन J है, वो वाले एलिमेंट, वो वाले AIJ हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले होते हैं। और अगर वो सारे AIJ ऐसे AIJ जहाँ पर I छोटा है J बड़ा है वो 0 हो जाते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाते हैं, लोअर ट्रायंगुलर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हम, जो कि दे रखा है ये वाला लोअर ट्रायंगल का, ये वाला देखो, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये A12 एलिमेंट है, A13 एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट देखो AIJ इज इक्वल टू 0 वैन एवर I लेस देन J, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये तो थी लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में यही इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, I ग्रेटर देन J होता है। तो अगर AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ठीक है, फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, तो उस केस में हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाती है, अपर ट्रायंगुलर बन जाती है। देखो यहाँ पे A21 एलिमेंट है, A31 है, A41 है, तो हर एक में क्या है, I बड़ा है J से। ऐसे ही यहाँ पे ये A वाला एलिमेंट कौन सा है, A32 है, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक हमारी हो गई टाइप, ये जो बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेज हैं, ठीक है। बाकी आगे और आएंगी टाइप ऑफ मैट्रिसेज में, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेज होते हैं, वो जो मतलब कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन हो गई, नॉर्मल मैट्रिक्स हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ये सब वाली हमारी आगे आएंगी जब हम मैट्रिसेज की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है। तब उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम आगे डिफाइन कर पाएंगे बाकी जो स्पेशल टाइप की मैट्रिसेज हैं उनको। अब तक ये वाला हमने जितना भी किया है ये सारा बिल्कुल बेसिक वाला था जो हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है अभी तक कि हम मैट्रिक्स क्या होती है, फिर ठीक है उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर उसके बाद यही डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में 2 आ गए, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी तक हमने यही वाला किया है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा हुआ है बेसिक। लेकिन हाँ हमने सिर्फ एक बार इसको रिकैप किया है क्योंकि हम बेसिक को छोड़कर एकदम से आगे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आगे जो करेंगे ना इसकी और भी बहुत सारी अच्छी इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ेंगे और उनके बेस पर हम देखेंगे कि कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं हमारी मैट्रिक्स की और हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जब आगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो उनमें क्या स्पेशलिटी होती है, मतलब जिससे हम हमारी मैट्रिक्स को देखते ही ये बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। उनमें क्या क्या ऐसी मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं बहुत सारे जिनके बेस पे हम
हमारी जो मैट्रिक्स की जो पूरी थ्योरी है ना, उसको मतलब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ उसके क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। और हमें मतलब जो उसकी जो मतलब ये होता है ना कि थ्योरी है, हमें थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करता, हम मतलब एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी थ्योरी को बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं और फिर उसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा पहले ही बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। अब हम इसके बाद ना इसकी आगे वाली प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और थैंक यू।